हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू लॉ पॉइंट चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक बहुत सिंपल सा सवाल है, लेकिन इसके जवाब जो है ढूंढने में बड़ी कठिनाई होती है। वी हैव टू पॉइंट आउट मोर ऑफ द पॉइंट्स टू क्लियर इट्स व्हाट विल द आंसर ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चंस। की तैयारी कैसे की जाए, सीयूटी पीजी की तैयारी क्यों की जाए, इस पर एक वीडियो आएगी, क्यों और कैसे, है ना। लेकिन आज बात यह है कि पीजी की तैयारी हम लोग कैसे करें। छोटा सा सवाल है, लेकिन हर एक स्टूडेंट के मन में होता है, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हो, मतलब किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हो, तब भी उसके मन में पीजी को लेकर ये सवाल होते हैं। और चाहे वो भी जो अभी बच्चा कभी यूनिवर्सिटी में इंटर ही नहीं किया और वो चाहता है कि नहीं, मुझे भी एक देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से अपना पीजी करना चाहिए, तो दोनों ही लोग कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट मास्टर डिग्री इसी संस्थान से ली जाए। लेकिन अब जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपका जो सिलेबस है वो बड़ा वास्ट होता है ना। ग्रेजुएशन में आप बहुत सारी बुकें पढ़ लेते हैं 3 साल में। अब स्पेसिफिक हो जाता है, जब आप पीजी में आ रहे हैं तो एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है, फिर भी उस सब्जेक्ट में 2 3 4 बुकें हो ही जाती हैं, है ना। कम से कम 2 बुक तो होनी होनी मिनिमम, और मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो सबसे पहले ही हमारा जो सवाल है कि भाई सीयूईटी पीजी की तैयारी कैसे की जाए, है ना। तैयारी कैसे की जाए, ठीक। तो इस कैसे की जाए में सवाल सब दोनों स्टूडेंट के लिए सेम है। तो सबसे पहले यही आता है कि सर हमारा सिलेबस क्या ही होगा, है ना, सिलेबस, ठीक। और सीयूटी पीजी क्यों करना चाहिए, हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, ऐसा क्या है क्यों करना चाहिए ना। उस पर बड़ा अच्छा एक डिस्कशन हो जाएगा, एटलीस्ट आपको क्लियरिटी तो रहे भाई पीजी क्यों करें, ठीक। नहीं भी करेंगे तो क्या होगा, करेंगे तो क्या होगा, इस पर बात होगी। तो कहते हैं सबसे पहले सिलेबस को देखना बहुत जरूरी होता है कि सिलेबस, ठीक है। अब हो सकता है बच्चे को बहुत जेनरिक भी हो कि सर अगर हमको बीएचयू, डीयू, जेएनयू, जेएमआई से पीजी करना है तो हमें करना क्या है। आपके मन में ये भी हो सकता है, कुछ बच्चे ऐसे भी हों जिन्होंने कभी यूनिवर्सिटी फेस नहीं की, कभी गए नहीं। तो उनके लिए आप बता दें कि अगर आप चाहते हैं पीजी करना किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो सबसे पहले आपको सीयूईटी पीजी का एग्जाम देना पड़ेगा, है ना, तभी आपका एडमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक। तब सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा, तो सर हमको क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले ये जान लें क्या सब्जेक्ट पूछा जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, आप एमए कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, एलएलएम कर रहे हैं, या फिर और जो जो कोर्सेस हैं, इस पर डिपेंड करता है, ठीक। अब आपको पता चल गया कि भाई हमारे ये सब्जेक्ट्स हैं, ठीक। ये कहाँ पता चलेगा, सब आपके एनटी की वेबसाइट पे पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, उस पर वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो जब आपको ये पता चल गया कि भाई हमको ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो उसको सिलेबस जाके देख लो, ठीक। सिलेबस सबसे पहला सवाल यही है, सिलेबस। अब सिलेबस जब आप देखोगे तो सिलेबस बड़े वास्ट हैं, ठीक। तो अभी से आप सेकेंड ईयर में हो तो मुझे लगता है कि आपको एटलीस्ट तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। और इस तैयारी से ऐसा होगा कि आपका पूरा रिवाइज भी हो जाएगा और आगे आप पीजी क्रैक कर कर जाएंगे, ठीक है। तो पहला सिलेबस हो गया। सिलेबस सबका एनटीए की साइट पर अपलोडेड है, उसको जाकर देख लेंगे। आप कमेंट करेंगे तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे, ठीक है, प्रॉपरली। ये भी बना देंगे कैसे उस फाइल तक पहुंचा जाए, और समय के साथ मैं ये भी अलग अलग सबके सिलेबस को डिस्क्राइब कर दूंगा क्या है कैसे, ठीक। दूसरा सवाल आता है बुक्स को लेकर, है ना, कि सर अब मुझे पता चल गया सिलेबस क्या है और सिलेबस में पढ़ना क्या है, ये तो साइट पे मिल जाएगा, ठीक। बुक्स की बात आती, तो बुक्स कौन सी लें। इससे पहले बुक्स से पहले हम पीवाईक्यू पे चले जाते हैं ना। बुक्स से पहले पीवाईक्यू पे चले जाओ भाई, है ना, क्योंकि बुक का जो संबंध है वो पीवाईक्यू से है। तो एक बार आप पीवाईक्यू जाकर देखें अपने सब्जेक्ट का, और देखें कि क्या जो हमने बुक ग्रेजुएशन में फॉलो की थी अपने सेमेस्टर एग्जाम के दौरान, क्या सारे सवाल उसी में से हैं। और आप पाएंगे कि आपने जो कोई भी बुक पढ़ी होगी ग्रेजुएशन में, सारे सवाल वहीं से हैं, ठीक। तो इसका मतलब आपको एक्स्ट्रा बुक लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, पीवाईक्यूज की बुक ले सकते हैं। मान लो अगर आप किसी कोचिंग में नहीं हैं, तब आप क्या करेंगे, तो आप अपने मन से ही इन सवालों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक। और आगे अगर आप चाहते हैं कि भाई और सवाल कहाँ से मिले, उसकी सीयूटी पीजी की बुक ले लेंगे, ठीक। कौन सी लें, ये सवाल। देखो, पीवाईक्यू को लेकर ऐसी कोई बुक बनी नहीं स्पेसिफिक कि जो ये बता दे कि आने वाले समय में आएगा क्या, ठीक। लेकिन मेरा मानना है कि आप
जो नेट जेआरएफ की बुक होती है उसको ले लें। ठीक, आप इस पे अब मान लो एलएलएम की तैयारी करने जा रहे हो तो क्या करो, नेट जेआरएफ का एलएलएम का सवाल लगाओ। ठीक, उससे क्या होगा, तुम्हें सीयूटी पीजी में सवाल बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, और तुम्हारे पास एक सवाल लगाने का पूरा बैंक होगा, पूरा क्वेश्चन बैंक, उसको हल करो, उसमें दिया रहेगा सब कुछ। ऐसे पॉलिटिकल साइंस हो गया एमए का, तो उससे दो फायदे हो गए कि एक तो हम आगे चल के यूजीसी भी क्रैक, नेट जेआरएफ भी क्रैक कर लेंगे और यहाँ पीजी भी कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक, और नहीं तो मार्केट में बहुत सारी स्पेसिफिक बुकें हैं, बस आपको मिलाना क्या है, देखो पीवाईक्यू मिलाना है और उनका बुक का जो कंटेंट है वो मिलाना है। आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप बहुत सिंसियर हो चुके हैं, मेच्योर हो चुके हैं, तो ऐसे बुकों को देख लें जाकर ऑफलाइन सेंटर पर जहाँ बुकें मिलती हैं वहाँ देखें। पीवाईक्यूज आप एक बार पढ़ के जाएं और बुक को देखें कि क्या उसमें मैच कर रहा है कि नहीं, या ऐसी बुक बनाया हो कोई जिसमें सिलेबस और आपका पूरा पीवाईक्यू मैच कर रहा हो तो ऐसी बुक ले लो। ठीक है, अदरवाइज आपके पास जो बुक है वो सफिशियंट है, पीवाईक्यू जरूर देखना। ठीक है, यही एक तरीका है इसका। ठीक, अब बात आ जाती है कि खुद पढ़ें या कोचिंग वाली बात है ना, सेल्फ स्टडीज या खुद। देखो, अगर आपने ग्रेजुएशन अच्छे यूनिवर्सिटी से किया है तब तो मुझे नहीं लगता है कि आपको खूब मतलब कि कोचिंग वगैरह की जरूरत है। लेकिन आप सोचो अच्छी यूनिवर्सिटी में हो लेकिन तब भी आपने 3 साल ठीक से नहीं पढ़ा है और अब आपको चाहिए पंक्चुअलिटी। ये भी डिपेंड करता है कि आप कितने सीरियस हैं ना। अगर मान लो आप बहुत अच्छे से सीरियस हैं, पढ़ते लिखते हैं, तब तो कोई ज़रूरत नहीं कोचिंग की। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर मैं सीरियस नहीं रहता तो फिर कोई कोचिंग ले सकते हो। ठीक, कोचिंग नहीं ले तो कोई टेक्स्ट बुक ले लिया, ये सब कर लिया, तो एटलीस्ट आपको रेगुलरिटी बनी रहे। लेकिन आपको लगता है कि हम कर पाएंगे तो कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं। हाँ, लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं कि भाई जिन्होंने कभी फेस नहीं किया यूनिवर्सिटीज, ठीक, उनके लिए नया एक्सपीरियंस होगा, उनके स्कूलों में पता नहीं उनको पूरा सिलेबस पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा। ठीक, तो उस कंडीशन में आपको ले लेना चाहिए मेरे सजेशन में, है ना। ठीक, तो ये आपका कोचिंग का होगा। तो अब ये क्या होगा कि आप आपको आप एक दिन में आप करेंगे नहीं, आपको लगता है कि भाई हम तो अच्छी यूनिवर्सिटी से हैं तो 1 महीने में कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वो होता नहीं है ना। क्योंकि धीरे धीरे चीजें बदलते रहे तो आप धीरे धीरे थोड़ा 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 करके पढ़ते रहेंगे। ठीक, तो ये पूरा आगे चलकर आपका ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा कि तैयारी कैसे करनी। ठीक है, तैयारी करने के लिए बस आपको 1 डेढ़ घंटे निकाल लेने। 1 घंटे मुझे लगता है कि अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, कोई भी हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का बच्चा हो जो पढ़ रहा है, जैसे बीएचयू डीयू में पढ़ रहा है, अगर उसको लगता है कि भाई पीजी करना है तो 1 साल जब बच जा रहे हैं आपके पास, तो 1 घंटे इसको निकाल लो, है ना। क्या करो, सिर्फ पीवाई को सॉल्व करो। ठीक, या ऐसे मैंने बताया कि भाई यूजीसी का ले लो भाई, बैंक, उसको सॉल्व करते रहो। तभी 1 1 घंटे रोज पढ़ोगे, 1 घंटे नहीं, अगर महीने में 20 22 दिन भी हो गया तब भी बहुत पर्याप्त है। ठीक, बाकी तो सब होता रहेगा। ठीक, इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं। बाकी जो अदर वाले बच्चे हैं वो थोड़ा मेहनत ज़्यादा करेंगे, पहले सवाल पढ़ो, फिर कुछ उस सवाल की थ्योरी जाके पढ़ो। ठीक है, क्योंकि थ्योरी अब इससे पहले तुमने ठीक से पढ़ी नहीं। ठीक है, अब तो इस कंडीशन में ये होगा, ये ऐसा नहीं कि ये नुकसान है, ये फायदे की बातें आगे चलकर इसकी बात होगी जब हम आपको ये बताएंगे सीयूटी पीजी क्यों करें, करने के लाभ एंड हानियाँ। और बाकी आप यूपीएससी में जाना चाहते हैं, स्टेट पीसीएस में जाना चाहते हैं, तमाम इन सब पे बातें होंगी, 10 मिनट की जो भी हो, 10 5 मिनट की। तो उसमें ये मैं सब वो बातें कवर करूंगा कि इसके ये क्या क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान है। ठीक है, फिलहाल बस तैयारी के संबंध में इतनी आपसे बात करनी थी। मुझे उम्मीद है आप सब इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर बात समझ में आ गई है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई तब भी किसी हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत कमेंट बॉक्स में ये बातें बता सकते हैं और ये बातें और लोगों तक शेयर कर सकते हैं। मतलब आपके जो मित्र होंगे उनसे ये वीडियो शेयर कर लीजिए ताकि एटलीस्ट उनको भी पता चल जाए और शायद आपकी परोपकार की दिशा में ये एक पहला कदम हो। ठीक है, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक आपकी पढ़ाई की जर्नी के लिए, कि आप आज से शुरू कर रहे हैं, एटलीस्ट आज से शुरू कर दो, है ना। ठीक, अगर वीडियो पे पहुंच गए हो तो आज से शुरू कर दो। ठीक, तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप आगे बढ़ें। ठीक, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।